दोस्तों, आज हम लोग मानने वाले तो है नहीं। आज आप शुरू से अंतिम तक देखिए, आपके लिए इतना बेहतर वीडियो लेकर के आए हैं कि आप खुश हो जाइएगा। क्यों? क्योंकि आज दुनिया का दो सुपर पावर, एक अमेरिका और एक रसिया, इस दोनों की कंपैरिजन आज हम लोग करने वाले हैं। बस आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अगर आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाएंगे। बस आपको क्या करना है, एक प्यारा सा कमेंट कर देना है और वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखना है। वीडियो कैसा लगा और कहां से देख रहे हैं वो जरूर बताइएगा। बाद बाकी इस वीडियो में, आज छोटा सा वीडियो में शुरू से लेकर के अंतिम तक में एक एक पॉइंट को बता देंगे हम कि आखिर अमेरिका और रसिया के बीच विवाद से लेकर के अमेरिका और रसिया के बीच संबंध तक का डिटेल कर देंगे। देखिए, अमेरिका और रूस दोनों दो सुपर पावर देश है, इसमें किसी को कोई झिझक नहीं है। अगर एक शेर है तो एक सवा शेर है, और उसमें कौन शेर है कौन सवा शेर है ये हम अभी नहीं कह सकते हैं। ये काम आपका है, जज आप कीजिएगा। किसी पॉइंट में ये आगे है तो किसी पॉइंट में ये आगे है, कहीं ये कम है तो कहीं ये कम है। तो इसीलिए आप लोगों को हम जज कर देते हैं। आप लोग ही कमेंट में बताइएगा कि कौन सुपर पावर है और किसके साथ भारत का बढ़िया नाता है, बढ़िया रिश्ता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो है ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है ये देश, और ये पड़ता है यूरोप में। इसका कुछ पार्ट एशिया में भी पड़ता है, लेकिन अधिकांश पार्ट यूरोप में पड़ता है, इसीलिए इसको यूरोप का देश कहा जाता है। ठीक है, वैसे हम इसको यूरेशिया कह सकते हैं। यूरेशिया हम उसको कहते हैं जिसका कुछ पार्ट रूस में और कुछ पार्ट एशिया में रहता है, हम उसको यूरेशिया कहते हैं। ठीक है, इसको हम यूरेशिया कह सकते हैं, और ये उत्तरी अमेरिका का देश है। ठीक है, यहां पर पहले गोरों को सबसे ज्यादा वैल्यू दिया जाता था। ठीक है ना, इसी के बारे में इसी पर बनाए थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब कि आखिर कालों को के साथ इतना भेदभाव क्यों किया जाता है। याद रखिएगा कि इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड अमेरिका तक को नहीं छोड़ा। अमेरिका का नाम जो अमेरिका पड़ा है वो पड़ा है अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर। वो भी एक यूरोपियन ही थे जो पहली बार पहुंचे हुए थे। वैसे भी अगर आपको कोई पूछेगा कि सबसे पहले अमेरिका पहुंचने वाला लोग, तो आप लोगों में से सबको पता है कि जो भारत को खोजने आया था वो चल गया कहां, अमेरिका, और वहीं के लोगों को क्या कह दिया, वहां के लोगों को कह दिया रेड इंडियन। इसीलिए, और उसका नाम सबको पता है, कोलंबस। कब? 1492 ईस्वी में। ठीक है, यहां तक तो हम लोग जानते हैं। देखिए, अमेरिका उत्तरी अमेरिका का एकदम महत्वपूर्ण देश है, बड़ा देश है और पावरफुल देश है, और ये यूरोप का पावरफुल देश है। जहां तक एशिया की बात है तो एशिया में दो ही पावरफुल देश है, एक चाइना और एक भारत। इस दोनों पर जो वीडियो आया है, आप लोगों का प्यार तो कमाल का है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जल्दी से फटाफट इस वीडियो को देख करके जाइएगा और उस वीडियो को भी देख लीजिएगा कि भारत और चाइना के बीच कंपैरिजन हमने बताया है। बड़े प्यार से बताया, बड़े एकदम आचार विचार से बताया, आप जरूर देखिएगा। ठीक है, बाद बाकी आगे बढ़ते हैं। देखिए, अंग्रेजों के अधीन ये देश, यहां पर 13 कॉलोनी बनाया था अंग्रेजों ने, और आजादी मुक्ति कब मिली? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को आजादी मिली। किससे? इंग्लैंड से, ब्रिटेन से। समझ रहे कि नहीं? और यहां का पहला राष्ट्रपति बना कौन? जॉर्ज वाशिंगटन, और उन्हीं के नाम पर वहां की राजधानी वाशिंगटन डीसी भी रखा गया। चलिए अब इसको देखते हैं। इसकी आजादी, इसको कोई गुलाम नहीं किया कभी। ये अपने आप में पावरफुल देश था। ठीक है ना, और है भी। लेकिन इसका विघटन जो हुआ, कमाल की, विघटन का मतलब होता है टूटना। भैया कई टुकड़ों में टूट गया। कितने टुकड़ों में टूटा, कैसे टूटा, किस तरह टूटा, वीडियो में जुड़े रहिए ना शुरू से अंतिम तक में, हम आपको बताएंगे।
लेकिन याद रख लीजिएगा 12 जून 1990 ईस्वी को ये एक संयुक्त रूप से इकट्ठा हुए और बोले कि आप लोग अलग अलग देश ही क्यों ना हो जाएं, लेकिन एक रहिए। इसीलिए 12 जून को वहां पर संप्रभुत्व दिवस मनाया जाता है। यानी कहने का मतलब रूस दिवस जो मनाया जाता है वो 12 जून को। यहाँ की जो राष्ट्रीय भाषा है, यहाँ की जो अधिकतर बोली जाने वाली भाषा है यहाँ की, वो है इंग्लैंड यानी यूएस अंग्रेजी, ठीक है। और यहाँ पर जो बोला जाता है वो रूसी भाषा बोला जाता है, जो सबसे ज्यादा स्लाव जाति के लोग बोला करते हैं। रूसीकरण नीति पढ़ाएंगे, बताएंगे, उसमें आप देखिएगा कि ये स्लाव जाति के लोग कैसे थे और किस किस तरह से कार्य करते थे। चलिए आगे। उसके बाद एक बात और जान लीजिए, यहाँ के लोग समुद्री तट को अधिक महत्व देते हैं। यहाँ के लोग स्थलीय क्षेत्र को अधिक महत्व देते हैं। यहाँ पर इसकी जो स्थिति है, इसकी स्थिति वन के क्षेत्र में चौथा है, इसकी स्थिति वन के क्षेत्र में प्रथम है। यानी यहाँ पर लगभग 300 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर वन है और यहाँ पर 800 करोड़ से अधिक हेक्टेयर एरिया पर वन है। यानी जंगल में दुनिया का बाप है ये, इससे ज्यादा जंगल पृथ्वी पर कहीं नहीं है। आगे देख लीजिए आप यहाँ देख लीजिए, आप इसको जानते तो जरूर होंगे। ये है अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिका मतलब यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी ये जोड़ रहा है देश को और ये तोड़ रहा है देश को। ये जोड़ता है, ये तोड़ता है, बस फर्क इतना है। भारत के साथ दोनों का गहरा नाता है, इसका भी और इसका भी, क्योंकि भारत किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई बैर की भावना करती ही नहीं है मेरे भाई। जितनी मित्रता इनसे है उतनी ही मित्रता इनसे भी है। जब हाल फिलहाल में मोदी जी गए थे ना एज भारत के प्रधानमंत्री, तो इन्होंने खुद से कुर्सी घिसकाया था, खुद से कुर्सी दिया था। जब तक वो डायरी में वहां पर है कि डायरी में कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है, आप अपना एक्सपीरियंस, तो जब तक मोदी जी लिखे तब तक ये पीछे में खड़े रहे, तो रिस्पेक्ट दिए, ठीक है। बाद बाकी विरोधी तो बहुत कुछ बोले लेकिन दिया। देखिए हम मोदी जी का समर्थन करें कि नहीं करें, भारत के प्रधानमंत्री का तो समर्थन करेंगे। वो जब तक जीवित रहेंगे तब तक करेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री कोई क्यों ना बने। अब ये है, इनका नाम है पुतिन। ये तो भारत के साथ रोटी बेटी का नाता निभाता है। यानी जब भारत का साथ कोई नहीं देता है तो ये देता है। यानी जब पाकिस्तान के साथ जंग छिड़ रहा था तो ये मदद किया था, ये पाकिस्तान का मदद किया था, लेकिन ये भारत की तरफ से था, कहा कि कोई आंख उठा करके नहीं देख सकते हो। लेकिन ये जो है, ये डोनाल्ड ट्रंप, ये भारत के साथ ज्यादा मेहरबान है। एक बात याद होगा कि 2017 ईस्वी में चाइना बहुत फेफिया रहा था, तो ये क्या किए, ये बोले सबसे पहले हमसे लड़ोगे, हमरा से जीतना तब जाकर के भारत की तरफ, यानी भारत के तरफ अगर आंख उठा करके देखोगे तो उससे पहले हमसे लड़ना पड़ेगा ये, इसीलिए। लेकिन जब कोरोना वायरस का काल था तो ये बबुआ एक बार धमकी भी दे दिया था भारत को, हमारा नहीं दोगे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, हम इसके बदला हम लेके रहेगा। यानी ये स्थिति में ये था। तो कहा नहीं जा, इसको वैसे भी किसी का नहीं, ये किसी का नहीं समझा जाता है, लेकिन फिर भी भारत समझता है चलो न भाई, तुम कन बाकले रहो लेकिन मेरा सहयोग तो बने रहो। कम से कम संसार में, दुनिया में जब कभी बैठते हैं तो कम से कम ये मेरे पीठ तो थपथपाता है, बहुत बड़ी बात होती है। याद रखिएगा, कारण इनका जो जन्म है ये 14 जून 1946 ईस्वी को, यानी यूएसएसआर में यूएसए में 50 गो स्टेट्स है और ये टूट गया है 12-13 पार्ट में, बताएंगे आगे, ठीक है। 14 जून 1946 ईस्वी को इनका जन्म, 7 अक्टूबर 1952 ईस्वी को इनका जन्म। यानी कहने का मतलब है इनसे बड़े हुए ये बिजनेसमैन, ये फाइटर, यानी ये करेक्ट फाइटर, ये इनको जूडो कराटा, यानी ये हर तरह के खेल में निपुण, और ये बिजनेस के खेल में निपुण। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका पूरा नाम डोनाल्ड जॉन ट्रंप है
और इनका पूरा नाम व्लादिमीरोविच पुतिन है। यानी दोनों का स्पेशल पूरा नाम बता दिए हम। ये 2024 ईस्वी के दिसंबर में प्रेसिडेंट बने। किनको हटा करके जो बाइडन को हटा करके। और ये 2012 से अभी तक प्रेसिडेंट है और आगे कब तक रहेगा उसका कोनो ठीक नहीं। ये 47वां राष्ट्रपति है और ये चौथा राष्ट्रपति है। कब से? जब से विघटन हो गया पूरा, यानी 1991 ईस्वी के बाद से। अब चलते हैं आगे। इसके बारे में तो चर्चा कर ही दिए, अब चलते हैं। देखिए ये है झंडा यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये है यूएसएसआर का, यूएसएसआर, और ये है यूएसए। ठीक है, यूएसएसआर का क्या फॉर्मूला? यूनियन सोवियत स्टेट्स ऑफ रशिया, और ये हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी ये इसका जो झंडा बनाया वो बेट्सी रॉस ने बनाया, और इसका झंडा का जो डिजाइन किया वो पीटर्स दी ग्रेट ने किया। अमेरिका पूंजीवादी देश है, रशिया समाजवादी देश है। पूंजीवादी देश किसको कहते हैं? तो पूंजीवादी देश वो होता है जहां पर अर्थव्यवस्था के सारे साधन, उत्पादन के जितने भी साधन है, यानी इकोनॉमी के जितने भी स्रोत है, जितने भी टाइप के इकोनॉमी एक्टिविटीज होते हैं, वो सारे के सारे पर अगर कोई पर्सनल व्यक्ति का अधिकार होता है, कोई पर्सनल लोग का अधिकार होता है, तब उसको कहते हैं पूंजीवादी। और समाजवादी में सब कुछ गवर्नमेंट का, प्राइवेट कुछ भी नहीं। यानी अगर आप कुछ कार्य करते हैं तो आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, आप चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों नहीं जाते हैं। वहां की जमीन भी प्राइवेट नहीं है, सरकारी है, और यहां पर सरकारी कुछ भी नहीं है, सब प्राइवेट है। यही दोनों में अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, लोग कहते हैं कि अमेरिका और रशिया के बीच तनाव है। भैया तनाव था, एक समय था। तनाव क्यों था? हम लोगों को पता है, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। अगर हम उस पर चर्चा करेंगे तो वीडियो 2-2 घंटा का हो जाएगा, इसीलिए माफ कीजिएगा, इस पर चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है जो बाइडन बाबू और ये है पुतिन साहब। ये दोनों एक जगह पर बैठ करके द्विपक्षीय वार्ता करते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, भारत भी आकर के दोनों एक जगह बैठ करके मीटिंग G20 वाला में किए हैं। तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि दोनों आपस में जहां मिलते हैं उठापटक शुरू कर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। पॉलिटिकल लड़ाई अलग होती है, वो क्या होती है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, अभी इसमें हम लोगों को नहीं पढ़ना है। लेकिन ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि भारत क्या कहते हैं, अमेरिका और रूस एक दूसरे का दुश्मन है, एक दूसरे के सामने में हो ही नहीं सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है ना। हम लोगों को पता है कि यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का दोनों मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का। इसीलिए आप ये मत समझिएगा कि दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब ऐसे देखिए, दो महान जब आपस में भिड़ेगा, दो सांड लड़ता है तो नहीं देखते हैं क्या होता है। तो दोनों सांड चाहता भी है कि नहीं लड़े, क्यों? जब लड़ेगा तो नुकसान दोनों को उठाना पड़ेगा, और जब दोनों उठाएगा तो दोनों का टांगा टूटेगा, दोनों का चमड़ी छिलेगा, क्योंकि दोनों न महान है। उसके साथ साथ छोटका छोटका अगल बगल के घर द्वार वगैरह भी टूट जाता है। इसी तरह अगर दो बड़े देश लड़ते हैं ना, तो उनको तो नुकसान होता ही है, साथ में अगर अगल बगल छोटका छोटका देश है तो उसको भी नुकसान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है अमेरिका और ये है रशिया। इधर जितनी सारी बातें हम बताएंगे वो समझ जाइएगा अमेरिका से संबंधित है, और इधर जितनी बात बताएंगे समझिएगा रूस से संबंधित है, रशिया से संबंधित है। तो अगर हम एरिया की बात करते हैं तो रशिया की जो एरिया है, अमेरिका की जो एरिया है वो है 98 लाख, यानी 98.5 लाख किलोमीटर के वर्ग किलोमीटर के आसपास, और ये है 171 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास। यानी एरिया में ये जीत गया,
ये दुनिया का सबसे नंबर 1 एरिया वाला देश है, ठीक है। इससे ज्यादा किसी का नहीं। भारत के पास तो 32.8 लाख है, तो ये दोनों की तुलना तो भारत के साथ नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों बहुत बड़ा है कि नहीं। पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन की मतलब जनसंख्या, तो जनसंख्या की बात करें तो 34 करोड़ लोग निवास करता है अमेरिका में, और 14.5 करोड़ लोग यानी 14.42 करोड़ कहाँ निवास करता है, अमेरिका रूस में, सॉरी। उसके बाद डेंसिटी का मतलब होता है जनसंख्या घनत्व, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो लगभग 1 वर्ग किलोमीटर में 36.5 लोग यानी 36.43 लोग निवास करते हैं अमेरिका में, और 8.5 लोग निवास करते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में रसिया में। यानी कहने का मतलब यहाँ के एक लोगों के पास 4-4 हजार बीघा जमीन होगा, 10-10 हजार, 20-20 हजार बीघा जमीन होगा, ये स्थिति है, ठीक है। लिटरेसी रेट में अगर देखें, लिटरेसी रेट का मतलब साक्षरता दर की बात करें तो अमेरिका की साक्षरता दर 79% है, यानी 80% से भी कम। और अगर आप रूस की बात करें तो रूस में लगभग 100% लोग पढ़ा लिखा है, यानी 99.69% लोग पढ़ा लिखा है। तो देखिए एरिया में तो ये जीत गया, लेकिन एरिया में ये जीत गया, लेकिन पॉपुलेशन में ये जीत गया, डेंसिटी में ये जीत गया, तो लिटरेसी रेट में ये जीत गया, है कि नहीं। लेकिन याद रखिएगा, डेंसिटी जहां का जितना कम रहता है वो देश उतना अच्छा कहलाता है, क्योंकि लोगों की संख्या कम तो वो अच्छा हुआ ही, है कि नहीं। उसके बाद जेंडर की बात करें यानी लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पुरुष में अमेरिका में 970 लोग रहते हैं, 970 महिला है, सॉरी, और 1000 पुरुष में 868 महिला है। कहां, रूस में। यानी अगर आप अमेरिका में लिंगानुपात देखें तो 1000 पुरुष में 970 महिला, और अगर आप रसिया में देखें तो 868 महिला 1000 पुरुष में आगे। अगर आप और देखें तो जरा ध्यान से देखिए, जीडीपी की बात करें तो अमेरिका की जीडीपी लगभग 29 यानी लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर है यूएस वाला, और ये इसका 2 ट्रिलियन डॉलर है, ट्रिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। यानी कहने का मतलब है अगर आप अमीर में कहें तो भैया ये बहुत अमीर है, ये दुनिया का सबसे अमीर देश है अमेरिका, और दूसरे नंबर पर आता है चाइना, और भारत आता है चौथे नंबर पर। चलिए अगर आप रैंक की देखें तो जीडीपी के हिसाब से यानी अमीरीपन के हिसाब से 1 नंबर पर आता है अमेरिका, 11वें नंबर पर आता है रूस, यानी भारत रूस से ज्यादा जीडीपी वाला देश है। चलिए आगे, बर्थ रेट की बात करें तो लगभग अमेरिका में एक महिला लगभग 1.5 गो बच्चा को जन्म देती है, और रूस में लगभग उससे थोड़ा सा कम, एक महिला लगभग 1.42 महिला को जन्म देती है उसका। अब कहिएगा सर 1.5 गो बच्चा को कैसे जन्म देगा, 1.5 गो बच्चा कहने का मतलब है कि उसका रेशियो सेट करता है कि जितना बच्चा जन्म लेता है और जितनी महिलाएं हैं उससे अगर विभाजित किया जाता है तब पता चलता है ये स्थिति। यानी डेथ रेट की बात करें, देखिए जन्म ज्यादा यहाँ होता है, यहाँ कम जन्म होता है, लेकिन मृत्यु में भी अमेरिका 1 नंबर आगे है, यानी लगभग 1000 में से 7.5 लोग या 7.5 बच्चा मर जाता है, और यहाँ पर 12 बच्चा यानी 13 बच्चा मर जाता है। अगर 1000 बच्चा का जन्म होता है तो उसमें 12.9 यानी 13 बच्चा की मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एटम बम की बात करें, यही इस चीज का आप लोग इंतजार करते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए वीडियो कैसा लग रहा है आपको, वीडियो कहां से देख रहे हैं वो भी बताइएगा, और कैसे नहीं बताइएगा जरूर, अच्छा लगता है, ठीक है। देखिए एटम बम में बहुत लोग कंफ्यूज में रहते हैं कि भैया या दोस्त या मेरे भाई बताइए कि कहां पर एटम बम कितना है।
तो अमेरिका और रूस के बीच एटम बम हम आपको लेके आए। देखिए ये है एटम बम, ये है अमेरिका का एटम बम और ये है रूस का एटम बम। तो रसिया में 5580 परमाणु बम है, ठीक है, और अमेरिका में 5044। यानी परमाणु बम किसके पास ज्यादा हुआ? तो परमाणु बम रूस के पास ज्यादा हुआ। तो बताइए एटीट्यूड में रहेगा कि नहीं? ये एटीट्यूड में रहेगा कि नहीं, आप ही बताइए। इसके पास 5580 और इसके पास 5044, तो जाहिर सी बात है ये तो अहंकार में डूबा हुआ रहेगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। तो कोई पूछेगा परमाणु बम किसके पास ज्यादा? तो रसिया के पास ज्यादा, अमेरिका के पास कम है, बहुत कम है। आगे चलिए, अब है टोटल आर्मी की बात। टोटल आर्मी अमेरिका के पास 21,22,000 है, रूस के पास 19 लाख है। एक्टिव आर्मी की बात करें जो सक्रिय है वो लगभग 13 लाख है यहां अमेरिका में, और 15 लाख है यहां कहां? रूस में। उसके बाद रिजर्व सैनिक की बात करें तो रिजर्व सैनिक लगभग 8 लाख है अमेरिका में, और 2 लाख है कहां? तो रूस में। रैंक की बात करें तो आर्मी मिलिट्री फोर्स में, यानी ताकत में मतलब मिलिट्री ताकत में अमेरिका है 1 नंबर पर, तो रसिया है 2 नंबर पर, भारत 4 नंबर पर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एयरफोर्स की बात। तो एयरफोर्स अमेरिका में लगभग 7 लाख यानी 6.89 लाख एयरफोर्स है कहां? अमेरिका में, और लगभग 3 लाख एयरफोर्स है कहां? रूस में। अगर एयरक्राफ्ट की बात करें तो 13,043 एयरक्राफ्ट है कहां? अमेरिका में, और 4,292 एयरक्राफ्ट है कहां? रूस में। तो इस दोनों जगह अमेरिका की जीत हुई। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये आपको फाइटर जेट हुआ, ये फाइटर जेट है, ये अमेरिका का फाइटर जेट है, और ये यूएसएसआर यानी रूस का फाइटर जेट है। अब इस पर कंपैरिजन, वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखने की गलती नहीं कीजिएगा, बहुत जरूर देखिएगा, देखना तो पड़ेगा आपको, इसीलिए क्योंकि आप अगर मिस कर दिए तो फिर ये जानकारी आपको अधूरी रह जाएगी। इसीलिए वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा, और अंतिम देख करके जरूर खुश हो जाइएगा जब हम अंतिम में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे हम आपसे। देखिए एयरफोर्स का टोटल डिटेल ये है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, और ये है रसिया। देखिए जब विंग एयरक्राफ्ट की बात करें तो 5414 विंग एयरक्राफ्ट है कहां? अमेरिका में। 2176 विंग एयरक्राफ्ट है कहां? रसिया में। अगर आप फाइटर मिलिट्री की बात करें तो 1840 है अमेरिका को, और 1319 है रसिया को। बॉम्बर्स की बात करें, मतलब वो फाइटर जेट जिसमें बॉम्ब सेट कर सकते हैं, तो 162 है अमेरिका को, 181 है रसिया को। उसके बाद अगर देखें तो वार्निंग रडार एयरक्राफ्ट, माने जिसमें हम रडार सेट कर सकते हैं, तो 52 है किसके पास? अमेरिका के पास। 21 है किसके पास? रसिया के पास। आगे देखिए ट्रांसपोर्ट, अगर फाइटर जेट की बात करें जिसमें हम कोई भी चीज को लोड करके दूसरे जगह लेकर जा सकते हैं, जैसे चिनूक टाइप हुआ, तो 805 है किसके पास? अमेरिका के पास, और 255 है रसिया के पास। अगर टैंकर्स की बात करें जो टैंक को भी उठा के लेके जा सकता है, तो वो 476 है किसके पास? अमेरिका के पास। 23 है किसके पास? रसिया के पास। उसके बाद ट्रेनर्स की बात करें जिसमें हम ट्रेनिंग लेते हैं, तो वो 1193 है किसके पास? अमेरिका के पास। 263 है किसके पास? रसिया के पास। उसके बाद अगर और भी अलग तरह की बात करते हैं तो और एक्स्ट्रा करके 886 को है किसके पास? अमेरिका के पास। 114 है किसके पास? रसिया के पास। आगे देखिए
उसके बाद रोटेटरी विंग एयरक्राफ्ट जो चारों तरफ 360 में घूम सकता है, 360 डिग्री पर जो घूमेगा, ऐसा 218 ठो है अमेरिका के पास और 885 ठो है किसके पास, रसिया के पास। यहां पर ये जीत गया। उसके बाद अटैकर जो अटैक कर सकता है, इसके पास नहीं है, लेकिन इसके पास 412 गो है, यानी यहां ये जीत गया। उसके बाद सर्च एंड रेस्क्यू वाला, जहां जो खोज सकता है और कहीं पर अगर रेस्क्यू करना हो तो चलते चलते रेस्क्यू कर ले। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव करना या सुरक्षित कर लेना। तो ये 103 ठो ऐसा एयरक्राफ्ट है किसके पास, अमेरिका के पास, लेकिन रसिया के पास नहीं है। और भी अगर एक्स्ट्रा की बात करें तो वो 115 है किसके पास, अमेरिका के पास, 473 है रसिया के पास। आगे बढ़िए, टैंक्स की बात करते हैं तो टैंक्स की बात आप यहां समझ जाइए। अगर अमेरिका के पास टैंक देखें तो 60,937 टैंक है अमेरिका को, लेकिन रसिया को 23,928 टैंक है किसके पास, रसिया के पास। अगर बैटल टैंक की बात करते हैं, जो कार्य कर रहा है, जिस पर सब कुछ लोड है, यानी अब न तब फायर हो जाए, ठीक है, तो 11,390 है इसके पास, 14,777 है किसके पास, रसिया के पास। देखिए अभी रूस यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, तो इसकी संख्या आपको कभी कम कभी ज्यादा मिलेगा, ज्यादा तो नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, इसीलिए कि दिन प्रतिदिन ये खोखला होते जा रहा है। आगे बढ़िए, देखिए करने को तो यूं बहुत सारी बात है, लेकिन पहले आप एक चीज जान लीजिए। ये देखिए, ये है नेवी। नेवी 4 लाख नेवी है किसके पास, तो अमेरिका के पास, और लगभग 4 लाख यानी 3,85,000 किसके पास है, तो रसिया के पास है। इसके पास 5 लाख से ज्यादा था, लेकिन यूज हुआ यूक्रेन से जो युद्ध हो रहा है ना 3-4-5 साल से, ये 3-4 साल में ये इसका बहुत सारा नष्ट हुआ। सबमरीन जिसको हम लोग पनडुब्बी कहते हैं, 70 पनडुब्बी है किसको, अमेरिका को, और 29 पनडुब्बी है किसको, रसिया को। नेवी शिप की बात करते हैं तो 299 नेवी शिप है किसको, तो अमेरिका को, यह है नेवी शिप, ठीक है। उसके बाद 132 किसके पास है, अमेरिका क्या कहते हैं, रसिया के पास, जिसमें उसके बाद आप इसको भी जोड़ दीजिए, क्योंकि 58 नष्ट हो गया है किसके कारण, यूक्रेन से युद्ध होने के कारण। और भी जो है वो लगभग 4,012 ठो है किसके पास, रसिया अमेरिका के पास, और 3908 है किसके पास, रसिया के पास। उसके बाद इसकी स्थापना की बात जान लीजिए तो 13 अक्टूबर 1775 ईस्वी में अमेरिका में नेवी फोर्स की स्थापना हुई थी, लेकिन 1696 ईस्वी में रसिया में इसकी स्थापना हुई थी नेवी फोर्स की। यानी नेवी फोर्स पुरानी है किसकी, तो रसिया की, लेकिन आगे है कौन, तो अमेरिका, क्योंकि वहां की एडवांस टेक्नोलॉजी उसको आगे बढ़ाता है। देखिए जरा एक चीज और, देखिए 50 स्टेट्स आपके सामने में है, ये 50 भाग है अमेरिका का, यानी यूएसए का, जो अलग नहीं है। एक बार अगर कह दे तो ये सब काम करने को तैयार है, यानी कहने का मतलब ये अमेरिका के अधीन है। इसी के अंदर कैलिफोर्निया है, फ्लोरिडा है, इसी के अंदर मैक्सिको है, न्यू मैक्सिको है, न्यूयॉर्क है, यानी कहने का मतलब बहुत ऐसा इम्पोर्टेंट जगह है जो अमेरिका के लिए काम करता है। तो ये सारे के सारे जो आप लिस्ट देख रहे हैं, ये 50 के 50 स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स, यही सब मिलकर के बना है। लेकिन इसी पर अगर आप रसिया को देखेंगे तो विघटित टुकड़ी, देखिए टोटल 11 टुकड़ी में बटा, और 11 टुकड़ी का नाम देख लीजिए। ये 1 नंबर ये हो गया रसिया, ये है पार्ट रसिया का, ठीक है। उसके बाद इस्टोनिया ये पार्ट हो गया। तीसरा लैटविया ये हो गया। उसके बाद
यानी कहने का मतलब जितना भी देख रहे, ये है यूक्रेन, ये इसी में और इसी में झगड़ा चल रहा है, अभी लड़ाई चल रहा है। ये सब के सब यूएसएसआर का ही पार्ट था, लेकिन धीरे 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 सबका अलग हो गया। कजाकिस्तान भी इसी का हिस्सा था, उज्बेकिस्तान भी इसी का हिस्सा था, तुर्कमेनिस्तान भी इसी का हिस्सा था। यानी कहने का मतलब है, ये जो चाहिएगा कि ये कम पावरफुल था। जब आप अपने परिवार में टूटेंगे तो कमजोर होंगे, जुटेंगे तो मजबूत होंगे। इसीलिए ये एक उपदेश भी हो जाता है, बड़े बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग उपदेश देते हैं क्या, कि टूटो नहीं, जुड़ के रहो। जितना अधिक से अधिक लोगों को चाहे आपस में जोड़ो, तोड़ो नहीं। अपने परिवार को भी अगर तोड़ोगे या अपने समाज को तोड़ोगे तो आपकी शक्ति का हनन होगा, आप छोटे होंगे, आप कमजोर होंगे, आपको कोई आकर के दबा देगा नहीं। तो ये लोग आपस में लड़ रहा है, यूक्रेन उसी का हिस्सा है और रूस भी उसी का हिस्सा है। यूक्रेन को नुकसान हो रहा है तो रूस को नुकसान हो रहा है, रूस को नुकसान तो खुद को नुकसान हो ही रहा है। मतलब दोनों आपस में लड़ रहा है। जब आपस में विवाद करिएगा तो नुकसान भी आपस में ही होगा, अपने में होगा। क्या पता फिर से एक हो जाए, लेकिन अभी दोनों क्या सब लड़ रहा है, और लड़ रहा है क्या, भयानक ढंग से लड़ रहा है। लेकिन हम लोगों को दोनों का अंतर देख लेना है। जब आप लोगों को ये समझ में आ गया तो जरूर आप लोग वीडियो को बढ़िया से भेजिएगा कहीं मित्र के पास, अपने रिश्तेदार के पास, अपने बंधुओं के पास। लेकिन एक अंतिम बात सुनते चलिए कि अपने देश के प्रति प्रेम रखिए। आप जिस भी देश से हैं, जहां से भी जुड़े हुए हैं, आप अपने देश के प्रति प्रेम रखिए। आपका देश कैसा भी हो, आपका देश महान है। हमारा देश जैसा भी है, हमारा देश महान है। हम अपने देश को कभी झुकने नहीं देंगे, अपने ध्वज का सम्मान करेंगे, अपने माता पिता बूढ़े बुजुर्ग का सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे और उनकी प्रतिष्ठा में अपनी प्रतिष्ठा रखेंगे। बस आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, जहां तक जा सके उनको भेजिए, और कहां से देख रहे हैं जरूर एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, निश्चित मिलेंगे, आएंगे, जब भी आएंगे बड़े धमाके के साथ आएंगे। लेकिन वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए एक रिक्वेस्ट है, अगर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, क्योंकि अगला वीडियो तब ना आपके पास तक पहुंचेगा। इसीलिए हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।